एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। फ्रेंड, आज मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये प्लांट देखिए आप, ये प्लांट है, शुद्ध हिंदी में बोले तो इसको मरवा बोलते हैं और इसको इंडियन बेजल भी बोलते हैं। और इसका यूज़ हम दवाई के रूप में भी करते हैं और वैसे भी इसका उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको इसका दवाई के रूप में उपयोग करने का तरीका बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बताऊंगी कि हम इसको दवाई के रूप में किस तरह से उपयोग करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सी होता है, कैल्शियम B6 होता है इसके अंदर, और आयरन का तो बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है इसको। इस प्लांट को सबसे पहले मैं बताती हूँ, इस प्लांट को लगाना कैसे होता है। आप इसको जड़ की सहित भी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप देख सकते, सबसे सिंपल तरीका आपके पास अगर नहीं है किसी से, आप इसकी ये जो बीज निकलते हैं आप देख रहे हैं, ये सूख रहे हैं बीज, ये बीज सूख रहे हैं, तो आप इनको तोड़ के, जब ये सूख जाते हैं तो तोड़ के इस तरह से आप मिट्टी में भी डाल देंगे, सिंपल मिट्टी में। ये देखिए काले काले इसके बीज होते हैं, तो आप इनको बस मिट्टी में डाल दें, ऐसे स्प्रिंकल कर दे तो अपने आप लगाना बहुत ही अच्छा होता है ये। और ये तुलसी के ही प्रजाति का एक पौधा है, जो हमारी तुलसी जी होती है उसी की प्रजाति का ही ये एक पौधा होता है। लेडीज़ लोग है, गर्ल्स है, अनचाहे बाल हो जाते हैं हमारे शरीर पे, हो जाते हैं हाथ पे, हो जाते हैं फेस पे, हो जाते हैं, तो आप इनकी पत्तियों का लेप बना के, इनकी पत्तियों तोड़ ले, आप उनको पीस ले, सिलवट्टे पे नहीं, सिलवट्टे पे तो मिर्च वगैरह होती है, अगर आप उसको साफ़ करके पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप चकले बेलन से भी आप इसको पीस सकते हैं। तो वहाँ पीस के और आप इसका लेप बना लें, और लेप बना के आप इसका उपयोग करें वहाँ पे। लेप जहाँ पे आपके अनचाहे बाल आते हैं तो आप उनको लेप लगाएं, तो वहाँ पे आप लगातार करें ये काम, तभी आपको तो फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन लगाया, हफ्ता लगाया तो आपको नज़र आ गया। और दूसरा काम क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग ये होता है, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े होते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, तो आप इनका पत्ती का वही आपको पीसना है पत्ती। अगर बड़े बच्चे हैं खा सकते हैं, तो पत्तियों का थोड़ा सा आप इसका चटनी बना के थोड़ी सी उनके मुंह में डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल देना है आपको बस। अंदाजे से जितना बड़ा बच्चा है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, इतना आप डाल सकते हैं मुंह के अंदर। और अगर ज़्यादा ही छोटा है बच्चा, नहीं खा सकता है और उनके पेट में दर्द है, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो कीड़े को भी ये साफ़ करता है। तो पत्तियों का आप रस निकाल ले, ये पत्ती है, इनका रस निकाल के 4-5 आप पत्ती ले लें और हाथ से ऐसे ही निचोड़ेंगे तो भी इनका रस निकल जाता है। तो उसको आप छोटे बच्चे को आप पिला सकते हैं, 2-3 बूंद आप पिला दें, तो उससे भी बहुत ही जल्दी असर होता है, पेट में दर्द होना बंद हो जाता है, और कीड़े जो होते हैं वो बच्चे के मर जाते हैं। जैसे बच्चों के बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कीड़े भी ये मर जाते हैं। और तीसरी है अपच जो हो जाती है, हम लोगों को अपच हो जाती है, खाना डाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें भी ये पत्तियों का रस जो होता है तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और भूख लगनी शुरू हो जाती है, अगर हम इसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं तो भूख लगनी हमें को लगाने से सांप कोसों दूर रहेगा, सांप घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि खुशबू इतनी तेज़ होती है इसकी पत्तियों की, तो इसकी खुशबू से दूर रहेगा। तो ये हमारे घर में लगाना आज बहुत ज़रूरी होता है, और इसको नहीं लगाया तो आप इसको जरूर हो जाता है, तो आप इसकी पत्तियों का लेप लगा लें और उससे तुरंत आराम हो जाएगा है हमें। तो हम इसका लेप नहीं, नाक जो होते हैं, नाक नासिका में इसका थोड़ा रस निकाल ले, पत्तियों का रस निकाल के हम नाक में डाल लेंगे तो आराम हो जाता है। माइग्रेन में भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत आसान होता है इसको लगाना। आप इसकी जो ये बीज होते हैं ये स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी के अंदर, और ये प्लांट लग जाएगा। और इसकी सिंपल चाय भी बना सकते हैं आप इसकी, जैसे तुलसी के पत्ते हम डालते हैं, तो आप इसको इसके पत्ते आप चाय के अंदर डालिए और आप इसको चाय बनाइए, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, और खुशबू इतनी होती है हमारी चाय के अंदर। आप देखिए जब हम तुलसी के पत्ते डालते हैं तो क्या स्वाद हमारी चाय बन जाती है। तो यही तुलसी के पत्ते की जगह आप यही यूज़ करिए, तो फिर आप फ़र्क देखिए। और सबसे बढ़िया सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं यूज़ करती हूँ। ये इसकी पत्तियाँ होती है, मैं इनको तोड़ लेती हूँ, तोड़ के धो के, और मैं इनकी चटनी बनाती हूँ। चटनी में मैं क्या क्या मिलाती हूँ तब मुझे टेस्ट आता है। मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा आम मिलाती हूँ,
अदरक डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई है, पुदीना थोड़ा सा आप डाल लें, नहीं तो आप रहने भी दें, लेकिन उसका टेस्ट अलग आ जाता है। जब आप पुदीना डालते हैं तो टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तो आप पुदीना डाल लें और नमक मिर्ची जो आपको डालना है मसाला थोड़ा सा वो डाल लें, नहीं तो सिंपल आप नमक डाल लें। और इसका मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिलवट्टे में पीस सकते हैं। मैं तो इसको मिक्सी में पीसती हूँ। और थोड़ी सी इसके अंदर दही डाल लें, तो फिर आप देखिए इसकी चटनी कितनी अच्छी होती है। कभी आप बना के देखिए इसकी चटनी जैसे मैंने बताई है, और फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने बहुत ही अच्छी ये बताई है। पहले आप इसका उपयोग करिए, चटनी बनाइए, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये थी मेरी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।